और इसी को इपॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है। और 4 मेंबर रिंग को इसको ऑक्सीटेन बोलोगे। अगर 4 मेंबर साइक्लिक ईथर है तो ये ऑक्सीटेन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटेन। इसको एल्को, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर एल्का लिखा है, क्या एल्का साइक्लिक ब्यूटेन। तो इपॉक्साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा है, मुझे मालूम नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये ऑक्सीटेन इसका जो है नेम यहाँ पर है, ट्रिवियल नेम। और ये तो लिखा याद, ऑक्सा लिखा हुआ सर, ऑक्सा साइक्लिक ब्यूटेन। ऑक्सा यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सा साइक्लिक पेटेन पेंटेन। तो ये है ऑक्सा साइक्लिक। आईपीसी नेमिंग नहीं बेटा, ट्रिवियल नेम यहाँ पर इसका है। ठीक है, ट्रिवियल नेम यहाँ पर चलेगा, ऑक्सा साइक्लिक ब्यूटेन। और यहाँ पर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, इसी को ऑक्सा साइक्लिक पेंटेन बोलोगे। ये ऑक्सा साइक्लिक पेंटेन। ठीक है, तो इथर हो गया। इथर दो टाइप होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये तुम्हारा मेन है। और आईपीएससी नेमिंग तुम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 11 में, किस तरह से करोगे साइक्लिक इथर, किस तरह से नेमिंग करोगे, ऑक्सा साइक्लिक पेंटेन ब्यूटेन हेक्सेन, इस तरह करके ऑक्सा साइक्लिक हो जाए कंपाउंड। तो साइक्लिक इथर का नेमिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, केवल एस साइक्लिक इथर का नेमिंग तुम लोगों को पढ़ाया गया है, वही तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिवियल नेम है ऑक्सीरेन, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ऑक्सीजन या एपॉक्साइड वर्ड दे देता है यहाँ पर। तो ये समझ में आना चाहिए कि एपॉक्साइड क्या होता है। जो 3 मेंबर साइक्लिक की तरह उसी को एपॉक्साइड बोलोगे। ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को। तो प्रिपरेशन आप इथर बताते हैं बेटा, कैसे तो इसको प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए, यहाँ पर लिखा गया नंबर 1, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल से कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड दिया गया है विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर तुम सब्स्टिट्यूशन देखोगे। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो क्या होगा RCH2OH। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको तुम हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर T इक्वल टू 140 डिग्री सेल्सियस, 110 से 140 के बीच होता है, 110 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर 110 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है, तो यहाँ पर तुम्हें ईथर मिलेगा RCH2O CH2R। तो यहाँ पर जो ईथर वो सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, जो R इस साइड है वही R इस साइड भी होगा, तो सिमेट्रिकल ईथर तुम्हें मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर। तो एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। H2SO4 यहाँ तुमने डाला तो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर जो OH है इसको प्रोटेक्ट कर देगा, तो बन जाएगा RCH2OH2 प्लस। फिर जो नेक्स्ट ईथर मॉलिक्यूल है, सॉरी नेक्स्ट अल्कोहल मॉलिक्यूल, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, OH2 प्लस मेटल लिविंग ग्रुप यहाँ पर वाटर है, वाटर निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहाँ बन जाएगा तुम्हारा ईथर। ठीक है, RCH2O CH2R। तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो SN1 होगा या SN2 होगा, बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिखा हुआ है, लेस हिंडर्ड है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा, है ना। समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। जो रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन होगा 1 डिग्री से ज्यादा होगा, तुम्हें मालूम है SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री से कम होगा, 3 डिग्री का रेट सबसे कम होगा। 3 डिग्री में एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, याद रखो बेटा, अगर तुम टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दोगे, अगर तुम्हारा टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर तुम यूज कर रहे हो, तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तुमने पढ़ा होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने यहाँ पर ही बताया था। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो E2 मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म था, E1, तो E1 में मैंने बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर कम रखोगे, टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, 110 से 40 के बीच में रहेगा, तभी यहाँ पर तुम्हें ईथर मिलेगा, नहीं तो एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेथड नंबर 1, तो इसको नोट कर सकते हो।
आगे बढ़े बेटा, बोल देना। हो गया। तो आगे है विथ डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन का जो रिएक्शन था मैंने इसके पहले अल्कोहल में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, तो यहाँ पर डाईएजोमीथेन रिएक्शन करा दो, ठीक है। डाईएजोमीथेन क्या होगा, CH2N2, तो CH2N2 इन प्रेजेंस ऑफ BF3, यहां पर इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगा। जब तुम इसको CH2 को इंसर्ट करोगे तो OH बॉन्ड के बीच में CH2 ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा RCH2OCH3, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंसर्शन रिएक्शन। तो इसको तुम इंसर्शन रिएक्शन बोलते हो, इंसर्शन ऑफ CH2। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा, डाईएजोमीथेन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कल मैंने बताया था, किसी को याद है? इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तुषार बताओ क्या बनेगा इंटरमीडिएट? कार्बीन। ने बताया कार्बिन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बिन बनता है, ठीक है। कार्बिन यहाँ दिख भी रहा होगा, कार्बिन। थोड़ा बेटा मेहनत करो, है ना, और पढ़ाई करो। जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश किया करो, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत याद करने चीज भी होता है इसमें, ठीक है। कुछ चीज समझने वाला होता है, बहुत सारी चीज इसमें याद भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस मेथड। तो ये जो रिएक्शन बेटा ऊपर तुमने रिएक्शन देखा था, ऊपर वाला रिएक्शन SN2 है, ये वाला रिएक्शन इंसर्शन रिएक्शन है, और यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा। किसके किसके बीच में SN2 रिएक्शन होगा? तो यहाँ पर जो इंसर्शन रिएक्शन है, सॉरी जो SN2 रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड और एल्काइल सल्फोनेट या फिर एल्काइल सल्फेट के बीच में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एल्कोक्साइड इन सबसे रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन होगा। ऊपर देखो बेटा, ऊपर जो तुमने रिएक्शन कराया था तो यहाँ पर जो ईथर मिला था, ये ईथर सिमेट्रिकल ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर। इसके नीचे जो तुमने रिएक्शन लिखा था, अगर 1 डिग्री अल्कोहल में CH2 ग्रुप को इंसर्ट कराओगे तो CH2 ग्रुप इंसर्ट होकर केवल मिथॉक्सी ईथर बनेगा, मतलब यहाँ पर CH3O रहेगा हमेशा, ठीक है। मिथॉक्सी ईथर बनेगा, मतलब एक जगह पे यहाँ पर CH3 से और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, मिथॉक्सी ईथर। तो लिमिटेड यहाँ पर चांसेस है जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, लिमिटेड है ना। तुम यहाँ पर अपने मन चाहे प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। नंबर 1 तुम्हें केवल सिमेट्रिकल मिलेगा और यहाँ पर तुम्हें केवल मिथॉक्सी ईथर मिलेगा। लेकिन जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, इससे तुम कोई भी अल्कोहल चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल, कोई भी ईथर इस मेथड से बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनेगा यहाँ पर, तो रिएक्शन को ध्यान से देखना यहाँ पर कि किस तरह से रिएक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर एक होगा सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम एल्कोक्साइड तुमने ले लिया यहाँ पर RONA, ठीक है। तो यह सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड को तुम रेड कराओगे एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड तुम ले लो यहाँ पर R'Cl, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड तुम एल्काइल सल्फोनेट या एल्काइल सल्फेट भी ले सकते हो। तो जो लिविंग ग्रुप है या तो सल्फेट होगा या तो सल्फाइड होगा, कुछ भी तुम यहाँ पे ले सकते हो। तो हम लोग एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, तो RO- प्लस R'Cl, जब इसको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन होगा। तो मैं दिख रहा होगा जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जो R'Cl है ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है। जो क्लोरीन बेटा, क्लोरीन क्या होगा यहाँ पर, सबस्ट्रेट का लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप को तुम चेंज कर सकते हो, हाइड्रोजन की जगह पर सल्फोनेट भी हो सकता है या फिर एल्काइल यहाँ पर सल्फेट भी हो सकता है, ठीक है, सल्फोनेट या फिर सल्फेट, ठीक है।
तो कोई दूसरा तुम लिविंग ग्रुप भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो, तो सेम रिएक्शन होगा। और इसी रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। रिएक्शन होगा कैसे, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस आर प्राइम पर, आर प्राइम अटैक करने के बाद जो लिविंग ग्रुप सीएल से यहाँ से अलग हो जाएगा, तो लिविंग ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे तो आर ओ माइनस बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर आर प्राइम से। तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट है कैसे क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्ट होगा आर ओ आर प्राइम along with NaCl। ठीक है, अब देखोगे ये जो R है और ये जो R प्राइम है ये सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इस मेथड से तुम कोई भी ईथर बना सकते हो। तो जो ईथर है, ईथर में भी सिमेट्रिकल, मे नॉट बी सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहां पे देखो कुछ पॉइंट और लिखा गया है नीचे। तो इन दिस रिएक्शन एल्कोक्साइड में बी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी अल्कोहल। जो एल्कोक्साइड है ना, एल्कोक्साइड तुम कुछ भी रखते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रहे ये जो रिएक्शन सेंटू रिएक्शन तो सबस्ट्रेट का होना चाहिए, सबस्ट्रेट लेस हिंडर्ड होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। तो SN2 रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड है वो लेस हिंडर्ड प्राइमरी या मिथाइल होना चाहिए। ठीक है, तो या तो ये प्राइमरी हो या तो मिथाइल हो, तभी ये रिएक्शन होगा। थर्ड यहां लिखा हुआ है इन केस ऑफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन अकर्स गिव्स एल्कीन। तो अगर इसको तुम टर्सरी बना दोगे, जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्सरी हो जाए, ठीक है, R1 R2 R3 हो जाए यहाँ पर, ठीक है, तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट हो गया। तो इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ईथर नहीं मिलेगा, तुम्हें एल्कीन मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट, विथ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। तुम्हें मालूम है 2 डिग्री पे दोनों हो सकता है बेटा। 2 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड है तो वहां पर एलिमिनेशन भी होगा और सब्स्टिट्यूशन भी होगा। ठीक है, इसीलिए जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है विलियमसन सिंथेसिस में वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए या फिर प्राइमरी होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। तो इसी रिएक्शन को यहाँ नीचे दिया गया और जनरलाइज किया, यहाँ पर x को, हेलोजन को x लिख दिया, सोडियम एल्कोक्साइड है ROR NaX लिखा गया सेम रिएक्शन को। यहाँ पर ले लिया गया बेटा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसने CH3Br से रिएक्ट किया तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल इथेन। ठीक है, ये ईथर होगा यहाँ पर, ईथर, ईथ लिखा हुआ ईथर, तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो यहां तक किसी कोई डाउट है? नो सर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दिया गया है, उसको देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको तुम्हें बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ दिया गया है, तो बता सकते हैं यहाँ पर O माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ईथर बन जाएगा। बनाओ तुम लोग खुद से, सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बना लो बेटा, प्रोडक्ट को बनाओ यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो O माइनस है इस कार्बन पर अटैक करेगा, Cr से यहाँ से अलग हो जाएगा, तो बनेगा MeOCH3। ठीक है, प्लस NaCl। अगर इसका बात करोगे सेकंड वाले का, यहाँ देखो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ऊपर लिखा गया है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, HBr अलग हो जाएगा। ठीक है, बेस है स्ट्रॉन्ग बेस, तो डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन मतलब एल्कीन बन जाएगा, तो ये तुम्हारा एल्कीन हो जाएगा, प्लस C2H5Br। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट एग्जांपल इसको करो, इस वाले को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि दिखाई दे। जो यहाँ पर रीजन लिखा है मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर रीजन दिया है NaOH, रीजेंट है यहाँ पर NaOH, और नीचे दिया गया पैराजाइलिन। सर ऊपर C2H5Br कैसे बना? वहाँ तो OH होना चाहिए, तो जब इथेनॉल होना हाँ चाहिए। यहाँ पे नहीं, सेकंड इथेनॉल नहीं पार्ट, होगा बेटा। क्या बेटा? ये Br यहाँ जाके, पर हाँ, सेकंड पार्ट। अच्छा इसमें ओके, तो यहाँ पर HBr अलग होगा, HBr है ना, HBr निकलेगा, और साथ में तुम्हारा क्या है यहाँ पर C2H5ONA है, C2H5ONA, ठीक है। तो ये एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर NaBr बन, ये NaBr होना चाहिए, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर NaBr होगा, ठीक है। और जो C2H5O है, C2H5O माइनस H प्लस से रेड करके C2H5OH बना लेगा, ठीक है। ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये NaBr कर दो, होगा, ये NaBr होगा, हाँ ठीक है। C2H5Br ना होगा, यहाँ पर NaBr, ये गलत लिखा गया है, हाँ ठीक बेटा, ठीक है। प्लस NaBr। पैराजैलिन यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ पर NaOH दिया गया है, NaOH, ठीक है, और टेम्परेचर दिया गया है। सर जाइलिन कौन सा कंपाउंड है? सॉल्वेंट बेटा, याद रखो ये सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। चैलिन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये टॉल्विन होता है, ऊपर नीचे अगर तुम से लगा दोगे तो हो जाएगा पैराजाइलिन, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। फर्स्ट वाला हो गया तो बता देना, मैं इसको बता दूंगा तुम लोगों को, अगर बन गया होगा तुम लोगों से तो। ट्राई कर लिया बेटा? जी सर। तो फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पर यहाँ पर अटैक करेगा, सेंचुरेशन होगा, Cl माइनस, यहाँ Br माइनस निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये रिंग बनेगा, कार्बन काउंट लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बनेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर तो 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो साथ में जो NaBr है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा। सेकंड वाला बनाओ, सेकंड वाले में क्या बन रहा है?
तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा एडमिशन होगा तो? और एलिमिनेशन एडमिशन होगा। कराया कैसे? सीएल के लेफ्ट, सीएल जिस कार्बन में है उसका बीटा कार्बन से एच जाएगा और सीएल जाएगा। देखो यहाँ पर NOH है, तो यहाँ से H निकाल दोगे तो कुछ इस तरह से तुम्हारा बन जाएगा O माइनस Na+। यहाँ पर Cl है, ऑक्सीजन का जो लोन पर यहाँ पर अटैक करेगा, सिलिकॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पर साइक्लिक इपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, प्लस NaCl। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस है, इस तरह से यहाँ पर साइक्लिक ईथर बन जाएगा। नोट कर लो इसको। हो गया बेटा? सर इस हो गया तो बोल कंपाउंड देना का, मुझे। इस कंपाउंड का नाम क्या है? किसका? इसका? ये जो कंपाउंड है ये वाला। हाँ। अच्छा, तो ये बेटा साइक्लिक ईथर, देखो ये भी है साइक्लिक ईथर, इसको है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये वाला पार्ट तुम देखोगे तो ये ऑक्सीटेन है, तो यहाँ पर देखोगे दो मेंबर रिंग है, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर, यहाँ सेकंड मेंबर रिंग है ना। तो अब यहाँ पे तो या तो इसका तुम आईयूपीएसी नेम लिखो, तो आईयूपीएसी नेम तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तो अब यहाँ पे इसका नाम तो पूछता नहीं है। ठीक है, अगर पूछ देगा तो यहाँ पर तुम यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 1,2, तो 1,2 इपॉक्साइड बोल सकते हो, 1,2 इपॉक्साइड, इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो 1,2, 1,2 पर क्या है बेटा? इपॉक्सी है, 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इस तरह तुम इसका नाम बोल सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं, तो फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से कैसे बनाओगे? ठीक है, फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से बनाने के लिए भी अलग अलग मेथड है। तो देखो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है तुम्हें दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ इसी सेम रिएक्शन को। देखो ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो एक्चुअली तुम लोगों ने OMD रिएक्शन पढ़ा होगा, OMD रिएक्शन है ना। तो OMD रिएक्शन का रिएजेंट क्या था, याद है? कोई बताएगा OMD रिएक्शन का रिएजेंट? वहां पर 1 by 1 दो रिएजेंट लिया था। पहला था HgOAc होल ट्वाइस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये फर्स्ट रिएजेंट लिया था तुमने। और सेकंड रिएजेंट था NaBH4, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये दो रिएजेंट तुमने OMD रिएक्शन में लिया था। तो अगर तुम्हें ईथर बनाना है तो वाटर के जगह पर तुम क्या यूज करोगे? यहाँ पर अल्कोहल यूज करो, R'OH। जहां पर वाटर था, वाटर जहां तुम क्या यूज करोगे? ROH या R'OH यूज करो। ठीक है,
तो जहां पर OH ऐड हो जा रहा था, OMD रिएक्शन में क्या ऐड होता था बेटा, HOH ऐड करते थे, है ना। तो बस यहाँ पर HOR तुम यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर एडिशन क्या होगा, HOR प्राइम का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो OR प्राइम है वो अल्कोहल से आएगा, जो यहाँ पर H है वो सेकेंड स्टेप से आएगा। याद आ रहा है कुछ? OMD रिएक्शन याद आ रहा है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। रिएजेंट बिल्कुल वैसा ही है, बस ये यहाँ पर जो नाम है वो अलग हटा दिया गया, यहाँ पर OMD रिएक्शन नहीं है ये। यहाँ पर वाटर जहाँ पर R प्राइम OH यूज कर रहे हो, अल्कोहल यूज कर रहे हो, तो जहां पर OH ऐड होगा, है ना, वहीं पर तुम OR प्राइम को ऐड कर दोगे, मतलब OR प्राइम अल्कोहल से आएगा। बस इतना सही है। सही एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर CH3OH है, CH3OH है ना, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, OH जहाँ पर CH3O ऐड होगा, है ना। तो CH3O को तुमने OH जहाँ पर ऐड किया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो लेस हिंडर्ड, या फिर जहां पर सब्स्टिट्यूशन, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। मार्कोनी का ऑपरेशन करा दोगे। तो रेजेंट मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है, जो दिख नहीं रहा है साइड में रेजेंट है यहाँ पर, बाकी सब तो क्लियर दिख रहा है। दूसरा तुमने पढ़ा होगा बेटा, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में क्या था बेटा, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 यूज करते थे। तो यहां पर वाटर यूज न करके तुम अल्कोहल यूज करो, ROH, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मार्कोनिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड पर मार्कोनिक ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, सॉरी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मार्कोनिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों में ही मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हो रहा है ROH का। मैं इसका लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस दस लिख सकते हो, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स कैसे बनाओगे, यहाँ पर यूज करोगे ड्राई Ag2O, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई Ag2O, RX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई Ag2O, वो मिल जाएगा ROR। अगर यहाँ पर मॉइस्ट Ag2O यूज करो तो क्या बनेगा बेटा, अगर ड्राई Ag2O जगह पर मॉइस्ट Ag2O लिखा हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH हो जाएगा। हाँ तो वहां पर अल्कोहल बन जाएगा, हाँ। है ना। अगर तुम मॉइस्ट Ag2O यूज करोगे तो वहां पर अल्कोहल बन जाएगा, बताया था मैंने अल्कोहल में, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में लिखवाया गया था ये। आगे चलते हैं, आगे है प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो ईथर के जो प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं यहाँ पर। डाई ऊपर वाला यही ना, नोट कर लो। डन सर।
प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, डाइपोल नेचर ऑफ ईथर और केमिकल रिएक्शन। जो ईथर बेटा ईथर पोलर मॉलिक्यूल है, तो मालूम होगा कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन sp3 है, sp3 और उसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो जो अल्कोहल बेटा, अल्कोहल पोलर इन नेचर होगा, पोलर, तो ये पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बेटा अल्कोहल जो है, अल्कोहल क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? अरे ईथर जो है अल्कोहल, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो ईथर है, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। या लिख लोगे नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईथर। ठीक है, इसलिए जो ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से। ईथर हाईली वोलेटाइल होता है। पूछता है ईथर हाईली वोलेटाइल क्यों है अल्कोहल से? अगर तुम आइसोमेरिक अल्कोहल और ईथर ले रहे हो, ईथर और अल्कोहल क्या बेटा? फंक्शनल आइसोमर है। तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होता है, ईथर मोर वोलेटाइल है। रीजन क्या है बेटा? ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जो अल्कोहल है बेटा लेस वोलेटाइल होता है। ठीक है, नोट कर लिया? हो गया सर। ठीक है, तो आगे पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप का है। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नंबर 2 इज डिहाइड्रेशन विथ सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी आसान है। देखो यहाँ पे तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दोगे, है ना? तो या तो सन 1 या तो सन 2 रिएक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखोगे कि यहाँ पर रेशम क्या हो रहा है। तो नंबर 1 यह दिया गया 1 मोल वार्म कंसंट्रेटेड H2SO4 साथ रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा यहाँ पर? तो जो H2SO4 है, H2SO4 तुम ब्रेक कर सकते हो। H2SO4 है ना, इट कैन रिटन एज H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, तो जो H प्लस है, H प्लस यहाँ पर पहले प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा बेटा। और जब प्रोटोनेट हो जाएगा तो जो सेकंड वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, अल्कोहल निकल जाएगा बेटा, ROH अल्कोहल। तो HSO4 माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, HSO4 माइनस एज ए न्यूक्लियोफिलिक R पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, जब लिविंग ग्रुप अलग होगा तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर देखो HSO4 माइनस R, HSO4 माइनस R, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो अल्कोहल में बन जाएगा, ROH, ये अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये HSO4 माइनस और R प्लस यहाँ पर है, तो ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट वाला? यस सर। फर्स्ट वाला समझ में आ गया सबको? अब देखो सेकंड में क्या है। सेकंड में लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 2 मोल। तो यहाँ पर जो H2SO4 है और भी ज्यादा कंसंट्रेट कर दिया, इसका अमाउंट में डबल ले लिया। तो जो 1 मोल अल्कोहल बना है ना, यहाँ पर जो अल्कोहल बना हुआ है, तो इस अल्कोहल का फर्दर प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो UH प्लस से फिर प्रोटोनेट कर देगा, OH2 प्लस बनेगा। अगेन OH2 प्लस बेटर लिविंग ग्रुप है, तो HSO4 माइनस से R पर अटैक करेगा, वाटर यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 मोल होगा तो दोनों मोल में जो सल्फेट आयन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
जो HSO4 माइनस है दोनों R पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वाटर एलिमेंट हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। अगर एक मोल, अगर तुम एक मोल H2SO4 लोगे तो एक मोल फर्स्ट वाला तुम्हारा ये वाला जो लिविंग ग्रुप है वो अल्कोहल बन जाएगा, और सेकंड में HSO4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन समझ में आ गया सबको? यस सर। थर्ड देखो, थर्ड में तुमने क्या किया, वाटर का हाइड्रोलिसिस, सॉरी ईथर का हाइड्रोलिसिस। थर्ड में है ईथर का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो पहले तुम इसको प्रोटेट करोगे, H प्लस यहाँ पर है, H प्लस इसको प्रोटेट कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो वाटर है, वाटर अटैक करेगा H2O, वाटर का अटैक कराओगे तो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मोल क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ROH बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ ROH। तो एक मैंने ट्रिक बताया था हाइड्रोलिसिस का, कि जो पोलर बॉन्ड है उसको HOH देकर ब्रेक करोगे, तो मान लेते हैं ये पोलर बॉन्ड है, इसको HOH देकर ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव H प्लस चाहिए। ठीक है, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन के साथ OH माइनस चला जाएगा, तो ROH, और यहाँ पर भी क्या है ROH, तो ROH बन जाएगा, 2 मोल ROH। ठीक है, फिर दूसरा ऑक्सीजन R बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे? कौन सा? दोनों ही है, यहाँ पर आर ब्रेक करोगे, अल्कोहल है, अल्कोहल में फिर इसको, और तुम इसको भी देते हो, है ना, तो क्या मिलेगा, अल्कोहल पहले था फिर बाद में भी अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ पर भी तुम OH H दोगे इस तरह से, है ना, तो क्या बनेगा, OH का OH ही रह जाएगा, यहाँ पहले भी ROH था, अभी भी ROH है, तो कोई फायदा नहीं है। निकल जाएगा। हाँ, ओके ठीक सर। है, फिर आगे H2SO4 जहाँ पर HI दे दिया गया है, तो बिल्कुल HI का भी रेजोनेंस उसी तरह से होगा। तो यहाँ पर HSO4 माइनस था, जहां पर HSO4 माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर I माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो HI है, HI को डिसोसिएट कराओगे तो क्या मिलेगा, H प्लस प्लस I माइनस, तो HSO4 माइनस यहाँ पर I माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, I माइनस अटैक करेगा, तो एक मोल करोगे तो एक मोल में क्या होगा, यहाँ पर I माइनस ROH हो जाएगा, यहाँ पर देखो I RI हो जाएगा, दूसरा अल्कोहल में। अगर 2 मोल ले लोगे, दोनों में HSO4 ऐड हो रहा था, तो यहाँ पर I माइनस ऐड हो जाएगा दोनों में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो आगे देखो, HI रेड फास्फोरस, तो जो 2 मोल अल्कोहल तुम यूज करो, 2 मोल HI यूज करोगे तो दोनों मोल से क्या मिलेगा, RI मिलेगा, RI। और HI रेड फास्फोरस क्या करेगा, जो अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करता है, जो अल्कोहल बनेगा अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो HI रेड फास्फोरस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो RI अल्काइल आयोडाइड बनेगा, उस अल्काइल आयोडाइड को फर्दर रिड्यूस कर देगा एल्केन में, अगर तुमने रेड फास्फोरस भी यूज किया है HI के साथ। ठीक है, ये मैंने लिखवाया था, ROH हो चाहे RI हो, अगर तुमने रेड फास्फोरस यूज किया, रेड फास्फोरस HI रेड फास्फोरस, तो क्या बनेगा, यहाँ पर एल्कीन बनेगा। ये प्रॉपर्टी आप अल्कोहल में हो चुका है, मैंने बताया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर आई है वहां पर H आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनहाइड्रस जेडन Cl2 के प्रेजेंस में एसाइल क्लोराइड को तुमने सब्स्टिट्यूट करा। एसाइल क्लोराइड क्या है यहाँ पर, है ना, तो जो एसाइल क्लोराइड है वो क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस Cl माइनस, है ना, तो अब RCO प्लस क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्रोटेनेट हो जाएगा। अगर तुम इसको बात करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर ROR प्राइम, ऑक्सीजन का लोन पेयर है यहाँ पर है, तो RC डबल बॉन्ड O प्लस जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो Cl माइनस है, Cl माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस को यहाँ पर लगा दो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो लोन पर अटैक करेगा, RCO प्लस पर एसाइलेशन हो जाएगा, और एक बन जाएगा RCl, ये हो जाएगा RCl, और दूसरा बन जाएगा ROCOR।
ये भी समझ में आ गया होगा सबको? आगे सर। उसी तरह से ये भी रिएक्शन भी है यहाँ पर भी, है ना? तो ये भी क्या होगा, इसी को तुम ब्रेक कर दो यहाँ पर, तो आर सी ओ, इसको तुम इस तरह में ले सकते हो, आर सी ओ सी ओ आर, ठीक है। तो आर सी ओ, इसके ऊपर डेल्टा प्लस जाएगा, डेल्टा माइनस, जो डेल्टा प्लस वाला पार्ट है इस तरह से प्रोटेक्ट कर दोगे आर सी ओ प्लस को, ठीक है। जो ईथर है आर ओ आर, ऑक्सीजन का लोन पर यहाँ पर अटैक करेगा, ये ग्रुप अलग हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसको डिटेल में, स्पेशली लो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने ईथर ले लिया, आर ओ आर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, इस सब्सटेंस को मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजन का लोन पेयर, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो बेटर लिविंग ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर अटैक किया ऑक्सीजन ने, तो आर, मैं रेड कलर से बना लिख रहा हूँ, आर ओ आर, ऑक्सीजन लोन पर डॉट करके डेल्टा प्लस आएगा, या तो प्लस इस पर डायरेक्ट प्लस, ठीक है। तो ये अटैक किया किस पर, सी डबल बॉन्ड ओ आर पर, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या अलग हो रहा है, सेकंड पार्ट अलग हो रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। तो ये ओ माइनस अलग हो गया, तब ओ माइनस अब एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, बन जाएगा आर ओ सी ओ आर प्लस आर ओ आर सी ओ आर, आर सी ओ आर, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, बस तुमने लिखने का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग कर दिया है। तो अगर एक आर है एक दूसरा आर प्राइम है तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो ये भी समझ में आ गया होगा बेटा सबको, प्राइम को मैं हटा दे रहा हूँ। जी सर आ गया। तो लास्ट में PCl5, तो अगर PCl5 से रेड करोगे तो जो ईथर है बेटा पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और तुम्हें मालूम है अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है ROH, अगर ROH को PCl5 से रेड कराओगे ROH को, तो PCl5 से रेड करके ये RCl एल्काइल क्लोराइड बना देगा, रिप्रेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा था, ठीक है। तो जो दोनों पार्ट है ईथर का, दोनों पार्ट ही क्या होगा, दोनों पार्ट ही एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला आर सेकंड आर, दोनों आर एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। हो गया बेटा, आगे चले। आगे देखो नोट लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ ईथर ऑल्सो मेक्स डिफरेंस इन मैकेनिज्म ऑफ फॉलो ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ CO बाई HIHBr। तो जो HIHBr का रिएक्शन तुमने यहाँ लिखा देखा था यहाँ पर, सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ वाला रिएक्शन, ठीक है, कोल्ड कोल्ड वाला, ठीक है। तो HI1 मोल कोल्ड, HI2 मोल कोल्ड, तो HI हो चाहे HBr हो, तो उसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग अलग हो जाता है,
कब अलग होगा? अगर आर ग्रुप अलग अलग हो, जैसे जो फर्स्ट वाला आर है, दोनों ही देखो, फर्स्ट वाला यहाँ पर है, ठीक है, आर 1 डिग्री आर हो और सेकंड वाला 2 डिग्री आर हो, ठीक है, जैसे CH3O CH और यहाँ पे तुम CH3 लगा दो, ठीक है। तो ये 2 डिग्री हो गया, ये कार्बन तुम्हारा हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 1 डिग्री। तो अगर 2 डिग्री 1 डिग्री ईथर हो, एक जो है आर ग्रुप 2 डिग्री हो और सेकंड वाला 1 डिग्री हो, प्राइमरी हो, तो उस केस में जो रिएक्शन है वो SN2 होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बेटा SN2 होगा, ठीक है। और अटैक कहाँ पर होगा बेटा? जो I माइनस है, I माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? SN2 रिएक्शन तो I माइनस लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा, और ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड, और ये बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल, ठीक है। सेकेंड, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो, एक 2 डिग्री हो और दूसरा 3 डिग्री हो, तो यहाँ पे तुमने 2 डिग्री बना दिया और इसको तुमने 3 डिग्री बना दिया, ये हो जाएगा CH3, ठीक है, इसको तुमने 2 डिग्री बना दिया। तो यहाँ पर रिएक्शन SN1 होगा, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर अटैक होगा। जो I माइनस है यहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, और जो लेस हिंडर्ड पार्ट है वो बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। थर्ड यहाँ दिया गया है 1 डिग्री R एंड 3 डिग्री R। अगर एक 1 डिग्री हो, दूसरा 3 डिग्री, तो वहां पर दोनों प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट है डिपेंड करेगा तुम्हारा सॉल्वेंट कैसा है। अगर सॉल्वेंट यहाँ पर नॉन पोलर है तो SN2 रिएक्शन, और सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटीक है तो SN1 रिएक्शन, ठीक है। मिथाइल कटायन इज स्टेबलर देन फिनाइल कटायन, ये याद रखना। तुम मिथाइल कटायन और फिनाइल कटायन को तुम कंपेयर करोगे तो मिथाइल कटायन का स्टेबिलिटी फिनाइल कटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी को लिखा गया है इस पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है CH3 CHO C2H5 HI। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हें बताना है। 1 इक्विवेलेंट HI तुमने लिया है, 1 इक्विवेलेंट HI मतलब 1 मोल कोल्ड। प्रोडक्ट बनाओ बेटा, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो C2H5OH बनेगा और CH3CH3CHI। हाँ, तो यहाँ पर एक 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो जो I माइनस है यहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पर अटैक करेगा, और जो मोर हिंडर्ड पार्ट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है वो अल्कोहल बन जाएगा। तो CH3 CH ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है ये क्या बन जाएगा? C2H5I। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड देखो, सेकंड में तुमने क्या लिया? एक 2 डिग्री लेते हैं, एक 3 डिग्री लेते हैं, ठीक है। एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री। तो CH3O CMe3, तो HI, तो यहाँ पर HI कोल्ड ले बेटा, प्रोडक्ट बनाओ। यहाँ पर क्या बन रहा है? HI कोल्ड 1 इक्विवेलेंट, देखो क्या बन रहा है। CH3 CH2 CH3 नहीं CH3 CHOH CH3 और फर्स्ट वाला पार्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा या अल्काइल हैलाइड? फर्स्ट पार्ट, अल्कोहल बनेगा। फर्स्ट पार्ट अल्कोहल बनेगा, सेकंड पार्ट अल्काइल आयोडाइड। हाँ आयोडाइड। CH3 CHOH CH3, और जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वहां पर I माइनस अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोक्राइन बन जाएगा, तो बन जाएगा CiCMe3, ठीक है, ये बनेगा।
ठीक बेटा, तो समझ में आ रहा है ना किस तरह से तुम्हारा प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। अगर तुमने एल्काइल आयोडाइड को जब जो तुमने ईथर लिया, ईथर में आर ग्रुप को चेंज करोगे तो प्रोडक्ट भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तुमसे कोई डाउट नहीं है ना? तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जो इथाइल का क्लीवेज, जो ईथर है बेटा, ईथर का क्लीवेज रिएक्शन ये एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ तुमने जो लिया है ये सब एसिड है। H2SO4 एसिड, H2SO4 एसिड है, HI खुद एसिड है, HI रेड फास्फोरस एसिड है, यहाँ पर ZnCl2 लुईस एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एसिड यूज करोगे, यहाँ पर एसिड लिखा नहीं है, यहाँ पर भी एसिड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर भी एसिड रहेगा H+। PCl5 ये भी एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ईथर का क्लीवेज होता है, बेसिक मीडियम में ईथर ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में जो ईथर का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, ब्रेक नहीं होता। बस केवल और केवल एसिडिक मीडियम में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तुम ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन का और देखो। तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहां पर इस साइड में लिख दे रहा हूं CH3 H C2H5। ठीक है, और इस साइड में लिख दे रहा हूं, तो ये देखो 2 डिग्री हो गया। ठीक है, इस साइड में लिख दे रहा हूं H D, ड्यूटेरियम यहाँ पर है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CH3। ठीक है, HI कोल्ड। ठीक है, HI कोल्ड 1 इक्विवेलेंट क्या बने प्रोडक्ट बता। हाँ देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बनाओ। ट्राई करो बेटा, बता रहा हूँ मैं। सर ओ के लेफ्ट वाले में आयोडाइड जाएगा बैक साइड से। तो क्या बनेगा, बना दो बेटा। तो CH3CHDI बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन भी बताओगे ना उसमें, कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है ना। हाँ इन्वर्जन हो जाएगा बस, तो इन्वर्जन हो जाएगा। जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग भी बनाओ बेटा, इसका सही लग रहा है। अभी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई कर लो, सबको ये सब बता रहा हूँ मैं। सबने अगर ट्राई कर लिया तो बोल देना बेटा, है ना। अगर सबने ट्राई कर लिया हो, आई हाँ अगर बोलो। रिवर्स स्फेरिकली इंडोर पे जाएगा तो SN2 मैकेनिज्म से जाएगा ना, तो इन्वर्जन क्यों होगा? SN2 में इन्वर्जन नहीं होता बेटा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं, बताओ पता है ना।
SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री, ठीक है, कलर तो नहीं चेंज हो रहा है, 1 डिग्री हो गया ये, ठीक है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री कॉम्बिनेशन हो तो SN2 रिएक्शन होगा। अभी तुमने लिखा है SN2 रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो SN2 रिएक्शन में लेस हिंडर्ड कार्बन अटैक होगा, ठीक है। पहला काम क्या करोगे, जो ऑक्सीजन है उसको प्रोटोनेट कर दोगे, तो यहाँ पर जो H प्लस है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, ठीक बेटा। तो जो I माइनस है, I माइनस अटैक करेगा, तो I माइनस तो यहाँ से अटैक करेगा, I माइनस है ना, तो यहाँ से अटैक करेगा, तो जो स्ट्रक्चर है उसमें इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो जो I माइनस यहाँ से अटैक करेगा तो कार्बन CH3 इस साइड चला जाएगा, ठीक है, जो H है थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाएगा, इस पीछे तरफ घूम जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पर ड्यूटेरियम हो जाएगा, ठीक है, ड्यूटेरियम। और ये वाला तो क्या होगा, उसी तरह से रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अटैक नहीं हुआ नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई इन्वर्जन ना होने वाला, ठीक है। तो CH3 यहाँ पर था तो यहीं पर रहेगा, H इस तरह से था तो H यहाँ पे इस तरह से बना दोगे, C2H5 इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिटेंशन हो जाएगा, तो रिटेंशन, ठीक है, तो रिटेंशन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, इन्वर्जन। तो जहां पर अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, वहां पर इन्वर्जन होगा, जहां पर अटैक नहीं होगा वहां पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SN2 अटैक हो रहा है, SN2, और यहाँ पर ये वाला पार्ट एज सच रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। आगे है डिहाइड्रेशन विद H2SO4 हीट एंड एल्यूमिना, ठीक है। डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो डिहाइड्रेशन करोगे आप तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, इसको कंसंट्रेट टू SO4 से ट्रीट किया, तो अल्फा ये हो गया, अल्फा ये हो गया बीटा, इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। यहाँ पर भी अल्फा बीटा दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, इसको ब्रेक कर दोगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक्चुअली होता कैसे है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज होगा, तो मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है, तो दोनों अल्कोहल बन जाएंगे, पहले CH3 CH2OH ये बन जाएगा अल्कोहल, और अल्कोहल को कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 से ट्रीट करोगे, हीट भी दे रहे हो यहाँ पर, तो एलिमिनेशन होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो पहले अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर OH बन जाएगा और ये भी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में जो वाटर बीच वाला वाटर है यहाँ पर निकल गया वाटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन चलता है। तो चाहे तुम एल्यूमिना यूज करो, चाहे तुम H2SO4 बनो करो, ठीक है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक बेटा। तो इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप के पास बीटा हाइड्रोजन था, बीटा कार्बन था, यहाँ देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन था। यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, ये अल्फा, इसके बगल में बीटा नहीं है, केवल यहाँ पर बीटा है, तो जहां पर बीटा हाइड्रोजन मिलेगा वही एलिमिनेशन होगा वहां पर। और जहां पर बीटा हाइड्रोजन है नहीं, मान लो CH3OH बन गया, CH3OH, तो क्या CH3OH का तुम एलिमिनेशन करा पाओगे? अब नहीं करा पाओगे, है ना। CH3OH का एलिमिनेशन नहीं हो पाता है, जिसका एलिमिनेशन नहीं होगा वो अल्कोहल ही रह जाएगा, जिसका एलिमिनेशन हो जाएगा जिस अल्कोहल का, उसको तुम एलिमिनेट करके एल्कीन बना दोगे, ठीक है। तो जो ये वाला अल्कोहल है इसका एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए CH3OH ही रहेगा, अल्कोहल के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। उसको नोट कर लो।
हो गया तो बोल देना। हो गया है? नो सर। हो गया सर। ओके। तो इसके बाद हम लोग पढ़ना इपॉक्साइड, ठीक है। इपॉक्साइड यहाँ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे इपॉक्साइड, ठीक है। इपॉक्साइड बनाओगे कैसे बेटा? अगर तुम्हें इपॉक्साइड प्रिपेयर करना हो तो एल्किन लोगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको तुम पर एसिड से ट्रीट करो, पर एसिड, ठीक है। तो अगर पर एसिड या परऑक्साइड से ट्रीट करोगे यहाँ पर, तो ये इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो पर एसिड क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर? जो पर एसिड है, पर एसिड में नंबर 1 मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये काफी वेल नोन पर एसिड है। इसको मैंने बताया भी था क्लास में कि क्या होता है ये मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा पर क्लोरीन लगा दो और ये पर एसिड है तो CO3H कर दो, ठीक है। तो ये मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है। नंबर टू है पर सल्व, यहाँ पर तुम यूज करो यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOOH, ठीक है। इसके अलावा तुम CF3, ये काफी स्टेबल पर एसिड है, तो CH3COOH के जगह पर हम लोग CF3O3H का यूज करते हैं। तो इसको 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 तीनों से कोई भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा तुम कोई भी दूसरा पर एसिड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लिख रहा हूँ RCO3H, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग 1 और 3 का यूज करते हैं पर एसिड का, ठीक है। तो अगर कोई भी पर एसिड लिखा गया या फिर पर एसिड लिख दिया गया हो तो इपॉक्साइड बना दोगे, तो यहाँ पर इपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो उसको नोट कर लो। आगे लिखना है रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। हो गया तो बोल देना, ठीक है। हो गया सर। तो अगर बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराओगे तो बेसिक मीडियम रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं ओपन पूरा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक मीडियम रिंग ओपनिंग रिएक्शन कंप्लीट कर दे रहा हूँ मैं इसको। बेसिक मीडियम रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो बेसिक मीडियम रिंग ओपनिंग रिएक्शन नंबर 1 यहाँ पर है। तो तुमने इपॉक्साइड यूज किया यहाँ पर, तो जो इपॉक्साइड है इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है यहाँ पर R1 R2 R3 R4, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने इपॉक्साइड बनाया था ये तो नॉर्मल है ना, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो अगर जनरल इपॉक्साइड बनाया जाए तो यहाँ पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो सकता है R1 R2 R3 R4। तो बेसिक मीडियम में रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो यहाँ पर Ki इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यूज करो, ठीक है। Ki इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो बेसिक मीडियम हो गया। तो बेसिक मीडियम में जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट नहीं होता है, ठीक है, ये प्रोटोनेट नहीं होगा। तो इस केस में जो रिएक्शन होता है वो SN2 रिएक्शन होगा। याद रखो रिएक्शन हमेशा SN2 होगा इन केस ऑफ बेसिक मीडियम,
ठीक है। SN2 रिएक्शन मतलब कि जो I माइनस है कहां पर अटैक करेगा, जो I माइनस है, I माइनस हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो वहां पर अटैक करेगा और इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अटैक करा दोगे, अब हो गया I माइनस, ठीक है, R3 R4, यहाँ पर R3 हो गया, आइए R4 हो गया, O माइनस A प्लस, ठीक है, R1 R2। फिर बाद में इसको प्रोटोनेट कर दो, यहाँ पर प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, जहां पर O माइनस है वहां पर OH जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो एक कार्बन पर अल्कोहल बचेगा, दूसरे कार्बन वाला जो दूसरा कार्बन है वो एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से SN2 रिएक्शन कराओगे। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, जाएगा OH R3 R4 I R1 R2। तो सबको समझ में आ रहा है ये बात? याद रखना, बेसिक मीडियम में SN2 रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कैसे रिंग ओपन होगा? तो एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन, तो पहले ऊपर वाला नोट कर लो, फिर बताता हूँ मैं नीचे वाला। कर लिया सर। हो गया, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। तो I माइनस कहां पर अटैक करेगा बेटा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो। ठीक है, वहां पर I माइनस अटैक करेगा। तो मैं बना दे रहा हूं, O R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने एसिडिक मीडियम यूज किया तो HI यूज कर लो। HI एसिड भी है और न्यूक्लियोफाइल I माइनस भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा R1 R2 R3 R4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको ब्रेक करोगे, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पर कार्बोटाइन जनरेट होगा। ठीक है, तो चाहे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है वो कार्बोटाइन तुम बनाओगे, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, अगर तुमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करते हो, ठीक है, फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ये वाला इस तरह से, तो यहाँ पर कार्बोटाइन जनरेट होगा इस साइड, है ना। बना लेते हैं, तो R1 R2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, R3 R4, और ये ब्रेक हुआ तो OH प्लस जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो O प्लस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो I माइनस है, I माइनस अटैक करेगा, तो I माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, I माइनस अटैक करेगा तो बन जाएगा तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट OH, यहाँ पर I हो जाएगा, R3 R4 R1 R2। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। याद रहे, यहाँ पर SN1 रिएक्शन होता है, और जहां पर SN1 रिएक्शन होगा वहां पर क्या होता है बेटा, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सर बनता है। ठीक है, वहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है, RS दोनों बनेगा। तो इसको कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करना। ठीक है,
हो गया सर। हो गया। तो चलो इस क्वेश्चन को करो, तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है CH3, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको डैश में कर देता हूँ और इसको वेज में कर देता हूँ। यहाँ पर है CH3 और बैक साइड है यहाँ पर C2H5, ठीक है। HI रेड कराओ बेटा। 1 इक्विवेलेंट यहाँ पर है, 1 इक्विवेलेंट HI। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बन रहा है। तो कार्बन यहाँ बनेगा बेटा, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है ना, तो यहाँ पर कार्बन जनरेट करोगे तो I माइनस यहाँ पर कार्बन होगा, वहीं पर I माइनस अटैक करेगा। सर I माइनस जाएगा लेफ्ट वाली साइड, बिल्कुल और राइट साइड में आएगा OH। बिल्कुल सही बेटा। सर यही बनाया है। ये का प्रोडक्ट बनेगा, ये का प्रोडक्ट बनेगा बेटा, जब I तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा, हाँ ठीक है। I माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, तो पहले तुम बनाओगे यहाँ पर इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट में बना दे रहा हूँ। तो ये C2H5 है और यहाँ पर है CH3, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये सेकेंड कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर CH3, और ये हो जाएगा OH, जो सेकंड कार्बन यहाँ पर OH बन जाएगा, तो ये अल्कोहलिक पार्ट हो गया है। अब इसके ऊपर I माइनस अटैक करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, I माइनस या तो नीचे से अटैक करे या तो ऊपर से अटैक करे, है ना बेटा, क्योंकि कार्बोकैटायन है, फ्री कार्बोकैटायन, तो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनाओगे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, याद रखना। तो ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ तो बन गया प्रोडक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा रिटेंशन रहेगा, ठीक है। तो इसको जिस तरह से बना था ऊपर उस तरह से बना दोगे। तुमने यहाँ पर एक बार तुमने बॉटम से अटैक कराया, ठीक है, ये बॉटम से है, और एक बार तुम टॉप से अटैक कराओगे, ये टॉप वाला हो गया, ये हो गया बॉटम, ठीक है। तो जो बॉटम से अटैक करो, मैं यहाँ बना दूंगा बॉटम वाला, तो बॉटम से अटैक कराओगे तो जो I माइनस है नीचे आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी को जो CH3 है ऊपर चला जाएगा इस हल्का से ना, हो जाएगा CH3 और C2H5, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या होगा बेटा, अगर तुम टॉप से अटैक कराओगे तो जो I माइनस ऊपर चला जाएगा, है ना, तो I माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और CH3 और C2H5, जो सेकंड कार्बन है वहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। CH3, ठीक है। तो ये बना A और ये बना B, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा, तो सबका 2 बनना चाहिए, ठीक है। जिसका नहीं बना बेटा यहाँ से बना लोगे, है ना। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। ए और बी जो तुमने बनाया इसमें रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन यहाँ पर है, आइसोमेरिक रिलेशन, कौन सा आइसोमर है, क्या बेटा। स्ट्रक्चरल
हाँ क्या, सर कौन सा आइसोमर बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है यहाँ पर? तुम बोलोगे यहाँ पर ये दोनों डायस्टेरियोमर है, ठीक है, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर तो है यहाँ पर, स्टीरियो आइसोमर तुम बोलोगे स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन मिरर इमेज नहीं है दूसरे के। देखो यहाँ पे क्या मिरर इमेज है? नहीं है, ठीक है। मिरर इमेज करोगे दोनों का इन्वर्जन होना चाहिए, इसका भी, लेकिन फर्स्ट वाले के इन्वर्जन हो रहा है, सेकंड वाला ऐसा ही है, एज सच है। सेकंड वाला बेटा यहाँ पर एज सच है दोनों, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ए और बी है वो मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा डायस्टेरियोमर, ठीक है, डायस्टेरियोमर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। ओके, तो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ना है, टाइम है कि नहीं? एक रीअरेंजमेंट देख लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा है, ठीक है, हो जाएगा वो। इसको बना लो प्रोडक्ट को। तो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन को लिख देते हैं हम, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। याद रहा बेटा, अल्कोहल में तुमने एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ा था, नाम था उसका पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसी तरह से यहाँ पर क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटरनल जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल अरेंज होगा, रीअरेंज होगा। जो ग्रुप यहाँ लगा है ना बेंजीन के ऊपर, ये रीअरेंज होगा, ठीक है। तो अब तुम देखोगे ये तुम्हारा हो गया एलाइल, और ये क्या है? फिनाइल, फिनाइल एलाइल ईथर, ठीक है। तो फिनाइल एलाइल ईथर को जब तुम हीट करते हो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है बेटा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा OH, और ये जो कार्बन है यहाँ पर आर्थो पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये बन जाएगा, जो 3 कार्बन है को 1 1 2 3, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, जाएगा 2, फिर जाएगा 3, फिर जाएगा 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। याद रखना, जिस तरह से मैं नंबरिंग किया हूँ उस तरह से नंबरिंग तुम भी कर लो, ठीक है। ध्यान से तरह से नंबरिंग करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस रिएरेंजमेंट को बोलते हैं क्लेजिन रिएरेंजमेंट रिएक्शन। कभी कभी जो आर्थो पोजीशन है वो ऑक्यूपाइड होता है। अगर आर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो उस केस में जो एलाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। जिससे ये वाला एग्जांपल देख लो, इस एग्जांपल में जो आर्थो पोजीशन है, दोनों आर्थो पोजीशन वो ऑक्यूपाइड है मिथाइल ग्रुप से। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाइड है। तो इसको बना लो बेटा, है ना। तो फिनाइल एलाइल ईथर 200 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो तुम्हारा अलाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पहले से ही ब्लॉक्ड है। इसको बना दोगे OH, ठीक है। जो 3 कार्बन का ग्रुप है, देखो यहाँ मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 1 2 3। नंबरिंग ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने 1 को कनेक्ट किया है यहाँ पे बेंजीन से, जो 1 है 1 बेंजीन से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये 3, जो ये ऑक्सीजन से कनेक्ट था 3, वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये डिफरेंस है। सर अगर पैरा पे भी CH3 लगा होता तो फिर अरेंजमेंट होता ही नहीं। तब नहीं होगा, अगर पैरा भी ऑक्यूपाइड है तो अरेंजमेंट नहीं होगा।
ओके सर। तो इसको नोट करो बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ईथर पढ़ेंगे। ईथर तो हो गया, फिनाल देखेंगे, ठीक है। तो फिनाल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान भी है बाकी सबसे। ईथर छोटा था, ईथर में जो रिएक्शन है वो डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री आता है। कहीं पर इन्वर्जन हो जाएगा, कहीं पर रिटेंशन हो जाएगा, उसको ध्यान में रखना है। कहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा, कहाँ पर SN1 रिएक्शन होता है, बस ये ध्यान देखना है। रिएक्शन तो काफी आसान है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ पर SN1 होगा तो SN2 होगा, ठीक है। ओके बेटा, कुछ पूछ रहे हो तुम लोग तो पूछ सकते हो। नो डाउट सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिनाल देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, फिनाल, और इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके तो सर। नेक्स्ट क्लास शायद, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम टेबल आ गया है, तुम लोग देख लेना। हाँ जी सर, देख लिया। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर।